Good morning, children. Children, today I am starting your new passage, which is related from your first chapter. Your first chapter is Whistle and Saving Bristles. This chapter is continue. Let us understand this passage. My dad was addicted to managing everything efficiently. My dad मेरे पिताजी बच्चे डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने बच्चे के बारे, अपने फादर के बारे में बता रहे हैं. माई डैड मेरे पिताजी वाज थे एडिक्टेड. एडिक्टेड मीन्स चिल्ड्रन होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, अभ्यस्त हो जाना, ठीक है ना. माई डैड वाज एडिक्टेड, लत थी टू मैनेजिंग. मैनेजिंग मीन्स क्या होता है? मैनेजिंग मीन्स होता है किसी चीज़ का प्रबंध करना, ठीक है, मैनेज करना, प्रबंध करना. एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को इफ़िशियंटली. इफ़िशियंटली का मतलब हो जाएगा क्या? इफ़िशियंटली मीन्स हो जाएगा आपका मतलब दक्षतापूर्वक, ठीक है ना. मेरे पिताजी को जो है सभी चीज़ों को दक्षतापूर्वक प्रबंध करने का क्या था? लत था. कहने का मतलब ये है कि वो हर चीज़ जो है बहुत ही जो है दक्षता के साथ करते थे, हर चीज़ का प्रबंध करते थे. आई वुड लाइक टू यूज़ द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट टू डिस्क्राइब हिज एटीट्यूड. आई वुड लाइक, मैं पसंद करता था, टू यूज़ करना, प्रयोग करना, द टर्म मतलब एक ऐसा टर्म, एक ऐसा शब्द इसके लिए, मतलब हर चीज़ वो क्या करते थे? मैनेज करते थे और बहुत एफिशिएंटली मैनेज करते थे. तो उनके इस मैनेज करने को, इस प्रबंध करने को मैं उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करता था? साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन. मतलब उनके इस टर्म के लिए जो है मैं साइंटिफिक प्रबंधन यूज करता था टू डिस्क्राइब हिज एटीट्यूड. उनके इस एटीट्यूड मीन्स क्या होता है? एटीट्यूड मीन्स होता है रवैया. उनके इस रवैये को डिस्क्राइब करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मैं जो है वैज्ञानिक प्रबंधन क्या करता था? एक ऐसा टर्म है जिसका मैं क्या करता था? यूज करता था. नाउ नेक्स्ट, ही पुट अप. ही वह, पुट अप मीन्स क्या होता है? रख देते थे. वह रख देते थे. कौन? फादर. इन द बाथरूम्स, बाथरूम में. ही वह पुट अप रख देते थे. चार्ट रख देते थे. इन द बाथरूम्स, बाथरूम में. वह जो है बाथरूम में क्या रख देते थे? चार्ट रख देते थे. चार्ट पेपर आपको पता है. यू विल एग्री, आप सहमत होंगे, विथ मी, मेरे साथ. भाई क्योंकि 14 मेंबर थे, 12 चिल्ड्रेन, 1 पेरेंट्स, तो दिस इज़ ए जॉइंट फैमिली. तो मैनेज दिस जॉइंट फैमिली वाज नॉट ए easy work. It is a difficult work for a parents to manage 14 children. It is not easy. It is a difficult task. You will agree me, with me. तुम जो है मेरे साथ क्या हो जाओगे? सहमत हो जाओगे. That की मैनेजिंग 12 चिल्ड्रन, मतलब 12 चिल्ड्रन का मतलब 12 बच्चों को मैनेज करना, संभालना, वॉज क्वाइट ए टास्क. जो कि बिल्कुल एक क्या था? टास्क था, एक कार्य है. जिस तरह आप कोई कार्य करते हो तो उसकी प्लानिंग आपको बनानी पड़ती है, उसकी योजना आपको बनानी पड़ती है. तो उसी तरह यदि किसी फैमिली में 12 चिल्ड्रन हैं तो यह भी एक क्या है? आपका एक टास्क हो जाता है, एक कार्य हो जाता है. उनको मैनेज करना, उनको संभालना, ठीक है ना, उनका सुपरविजन करना, ठीक है ना.
दीज चार्ट्स हेल्प्ड हिम, दीज ए चार्ट जो है हेल्प्ड हिम, उनकी मदद करते थे, टू कीप ट्रैक, ट्रैक का मतलब क्या होता है, पता लगाते थे, वेदर ऑल द चिल्ड्रन हैड ब्रूस्ड देयर टीथ, कॉम्ब देयर हेयर एसेट्रा। मतलब इस चार्ट की मदद से वह ट्रेस आउट करते थे, वह पता लगाते थे कि क्या सभी बच्चों ने ब्रश से अपने दांत साफ किए, कॉम्ब्ड देयर हेयर, अथवा अपने बालों को क्या किए, कंघी किए एसेट्रा। सिंस ईच ऑफ अस, जब तक हम सभी हैड टू साइन, साइन का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना होता था, और इनिशियल, जब तक कि हम सभी जो है अपना इनिशियल, अपना साइन ऑन द चार्ट पर नहीं कर देते थे, एज सून एज वी कंप्लीटेड अ चोर, तब तक हमारा क्या होता था, वर्क कंप्लीट नहीं होता था। कहने मतलब ये है कि जब तक सभी लोग बाथरूम में रखे हुए चार्ट पर अपना सिग्नेचर नहीं कर देते थे, तब जाके हमारा जो दैनिक टास्क होता था, दैनिक कार्य होता था, वह तब जाके क्या होता था, कंप्लीट होता था। डैड हैड एन ईगल आई, पिता की ईगल आई का मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण दृष्टि। मतलब ईगल मीन्स, डू यू नो ईगल, ये बर्ड है, एक पक्षी है जो कि काफ़ी ऊंचाई से भी क्या कर सकता है, कोई चीज़ देख सकता है। तो पिता की आँखों की तुलना किससे की गई है, ईगल आई से की गई। ईगल का मतलब क्या है, उनकी देखने की शक्ति बहुत क्या थी, तीक्ष्ण थी, बहुत उनकी दृष्टि जो है बहुत क्या थी, तेज थी। डैड हैन ईगल आइज, मतलब ईगल आई थी। ईगल आई का मतलब वंस अगेन आप इंग्लिश में देखेंगे, टू वॉच थिंग्स केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत केयरफुली क्या करना, देखना, एंड गुड एट नोटिस, मतलब कोई चीज़ नोटिस आप कर लीजिए, केयरफुली, सावधानी से क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। डैड हैड एन ईगल आइज, मतलब बहुत केयरफुली क्या करते थे, वॉच करते थे। सो नन ऑफ अस, इसलिए हम में से कोई भी कुड इवर ड्रीम ऑफ लाइंग टू हिम, उनसे झूठ बोलना स्वप्न में भी क्या कर सकता, तो नहीं सोच सकता, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, डैड वाज, पिताजी वाज थे, एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, दक्ष, विशेषज्ञ थे। एक्सपर्ट का मतलब क्या होगा, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, ठीक है ना। एट वर्क, अपने काम पर, एंड आल्सो एट होम, अथवा घर पर। पिताजी एक दक्ष विशेषज्ञ थे जो कि अपने घर के काम पर भी, एंड आल्सो एट होम, अथवा वंस अगेन, डैड वाज एन एफिशिएंसी एक्सपर्ट, पिताजी जो है वाज थे, एन एक एफिशिएंस मतलब एक दक्ष विशेषज्ञ थे, एट वर्क अपने काम पर, एंड आल्सो एट होम, अथवा अपने घर पर। ही बटन्ड का मतलब क्या होता है, जब हम शर्ट पहनते हैं तो हमें क्या करना होता है, अपने शर्ट का क्या करना होता है, बटन को क्या करना होता है, बंद करना होता है। तो ही बटन्ड, वो बटन बंद करते थे, हिज शर्ट, अपने कमीज़ का, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, कहाँ से स्टार्ट करते थे, बॉटम से, मतलब एकदम नीचे से। सिंस इट सेव्ड 4 सेकेंड्स, ऐसा करके इट सेव्ड 4 सेकेंड, वह कितने सेकंड बचाते थे, 4 सेकंड बचाते थे। ही यूज 2 ब्रशेज टू लेदर, वह जो है 2 ब्रश का इस्तेमाल करते थे, टू लेदर शेविंग क्रीम ऑन हिज फेस, मतलब शेविंग क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए कितने ब्रश का यूज करते थे, 2 ब्रश का यूज करते थे। एज इट सेव 17 सेकेंड ऑफ हिज टाइम, और इस तरह करके वह 17 सेकंड, अपना समय जो है 17 सेकंड क्या करते थे, बचाते थे। वंस डैड ट्राइड यूजिंग 2 रेजर्स टू सेव, एक बार डैड ट्राइड, डैड पिताजी ने, ट्राइड का मतलब क्या होता है, प्रयास किया, यूजिंग 2 रेजर,
2 रेजर्स का टू शेप बनाने के लिए, ठीक है ना, रिमूविंग हेयर फ्रॉम हिज फेस बट सून रियलाइज्ड, लेकिन सीख रही उन्हें रियलाइज का मतलब क्या होता है, पता चल गया दैट की इट वॉज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन, यह जो है बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था। ही हैड टू स्पेंड ऑलमोस्ट 2 मिनट्स बैंडेजिंग द वुंड, ही हैड टू स्पेंड उन्हें बिताना पड़ा ऑलमोस्ट 2 मिनट, लगभग 2 मिनट, बैंडेजिंग द वुंड मतलब जो उस दौरान उन्हें क्या लगा, चोट लगी, जो घाव हुआ उसकी बैंडेजिंग करने में उन्हें कितना समय लगाना पड़ा, 2 मिनट खर्च करना पड़ा। कार्ड बाय द सेकेंड रेजर, जो कि सेकेंड रेजर के कटने से हो गया। इट वॉज नॉट द वुंड, यह घाव नहीं था, दैट बोदर्ड हिम जो उन्हें क्या दे, कष्ट दे, परेशानी, मतलब उस उंड से, उस घाव से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दुख या कोई तकलीफ नहीं था। एज मच एज द वेस्टेड 2 मिनट्स, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको किस बात की थी कि उनका 2 मिनट्स क्या हो गया, वेस्ट हो गया, यानी क्या हो गया, नष्ट हो गया। थैंक यू चिल्ड्रेन, आई विल होप दैट you understood this paragraph well, and if you have any problem in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you.